हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर आए हैं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 महत्वपूर्ण हम बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही सब आपका प्रश्न आएगा, ये आपको याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा आता है। तो चलिए देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए, पहला प्रश्न रहा है कि सोवियत प्रणाली को कब अपनाया गया। ये आपके स्क्रीन पर रहा है पहला प्रश्न, क्या है नागरिक शास्त्र का, कि सोवियत प्रणाली को कब अपनाया गया। आपकी स्क्रीन पर देखिए 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में कोई एक राइट आंसर है, तो राइट आंसर हमें बताइएगा यदि आपको पता है। नहीं पता है तो हम तो बताएंगे, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिएगा ज़रूर। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 1917 ईस्वी हो जाएगा, जो कि सोवियत प्रणाली को क्या है अपनाया गया। दूसरा हमारा प्रश्न क्या है बहुविकल्पीय का, कि निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। ये बहुत ही आसान प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। क्या है कि निम्न में से किसने जो खुले द्वार की क्या है नीति अपनाई। चीन हो जाएगा, या जापान हो जाएगा, या दक्षिण कोरिया, या अमेरिका। तो इनमें से स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा। याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि खुले द्वार की क्या है नीति अपनाई। अब हमारा आ चुका है तीसरा प्रश्न। यदि आपको प्रश्न का आंसर पहले से पता है कि सर हमें इसका आंसर पता है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस तरह से चल रही है, क्योंकि तैयारी को क्या है मजबूत बनाना है हमें, और बोर्ड एग्जाम में 100 में से तो 95% पक्का ही पक्का करना है। तो बोलने से कुछ नहीं होगा, मेहनत कीजिए। तीसरा जो प्रश्न है हमारा, यूरोपीय संघ की स्थापना वर्ष है, यानी जो यूरोपीय संघ की स्थापना है ये कितने ईस्वी में हुई, कितने सन में हुई, ये बताना है। ए आपका वर्ष 1992, बी वर्ष 1994, सी वर्ष 1999, या डी वर्ष 1993। जो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, बताइए स्टूडेंट, इनमें से आपका ए हो जाएगा वर्ष 1992 में क्या है जो यूरोपीय संघ है इसकी स्थापना वर्ष है। ये आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चंस को यदि आप लिखना चाहें तो कॉपी पेन लेकर लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब भी आप पेपर देने जाएंगे, चाहे जो सब्जेक्ट की पेपर देने जाएं, वहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पेपर की शुरुआत होती है। तो एग्जामिनर क्या करता है, आपको देखता है कि भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने किस तरह से लिखा है, क्योंकि जो पेपर का फर्स्ट और सेकेंड पेज होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होता है कॉपी को लिखने में। कॉपी का जो फर्स्ट और सेकंड पेज होता है उसी में एग्जामिनर आपका जज कर लेता है कि आगे आपने कॉपी किस तरह से लिखी होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इन्हीं का डिमांड है। उसके बाद में हम सभी कहते हैं कि ये नहीं कि आप बहुविकल्पीय प्रश्न को तैयार कीजिए, सारे प्रश्नों को तैयार कीजिए, लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए। चौथा प्रश्न हमारा क्या है कि निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य है। यानी इन चारों देशों में से क्या है, चीन या तिब्बत या श्रीलंका या म्यांमार, इन देशों में से क्या है सार्क का सदस्य है, यानी कोई एक जो देश है वो सार्क का सदस्य है। तो बताइए इनमें से कौन हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से आपका सी हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो कि सार्क का सदस्य देश श्रीलंका है। ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि 30 बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पांचवा प्रश्न हमारा आ चुका है स्टूडेंट, देखिए क्या है। स्वाधीनता से पहले, पांचवा प्रश्न है हमारा, स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था। यानी स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश जो था वो किस देश का हिस्सा था, यानी जो स्वतंत्रता के बाद में, पहले स्वतंत्रता से पहले ये किसी देश का हिस्सा हुआ करता था। तो मैं बता दूं, इनमें से आपका ए पाकिस्तान हो जाएगा, या बी चीन हो जाएगा, या सी भारत, या डी इनमें से कोई नहीं। तो यदि आपको 1971 की बात याद होगी, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था वो इन्हीं देश के कारण हुआ था। किसके द्वारा, बांग्लादेश के कारण। तो याद रखिएगा इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ए पाकिस्तान हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का ये क्या है एक भाग था, जो कि पाकिस्तान एक था ईस्ट भाग, ये था वेस्ट भाग। ये आपको याद रखना है। तो
पाकिस्तान जो था ये ईस्ट पाकिस्तान था और ये क्या था, वेस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो कि टूट कर बांग्लादेश बन गया, एक नया देश बन चुका था। तो ये स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश क्या था, पाकिस्तान का हिस्सा था। ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, द चेस, ये 6 नंबर प्रश्न देखिए नागरिक शास्त्र के। वीडियो को लाइक नहीं किया स्टूडेंट तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए द चेस यानी सार्क के सदस्य देशों की संख्या है, कितनी है, यदि आपने पढ़ा है तो बताइए। जो सार्क सदस्य देशों की जो संख्या है, इनमें से आपका देगा बी हो जाएगा 8। द चेस सदस्य के देशों की जो संख्या है वो कितनी है, 8 है। या देखिए 7वां प्रश्न क्या आ चुका है, बांग्लादेश को कब स्वतंत्रता मिली। यानी जो बांग्लादेश है वो स्वाधीनता से पहले भैया पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन जो बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली पाकिस्तान से वो कितने ईस्वी में मिली। तो ये आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये आपका क्वेश्चंस कई बार पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या होता है, वही रहता है, पाकिस्तान से रिलेटेड रहता है, लेकिन क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो जैसे यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि बांग्लादेश को जो स्वतंत्रता मिली, ये इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वर्ष 1970 ईस्वी में, वर्ष 1971 में, या वर्ष 1980 में, या वर्ष 1985 में। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1971 में। याद रखिएगा, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, ये इन्हीं समय क्या है, भारत ने किसको, बांग्लादेश को आज़ाद देश घोषित कर दिया, और अगला आज़ाद देश घोषित होने के तत्पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश हो गया, जिसकी अपनी राजनीतिक व्यवस्था थी, अपना संविधान था, अपना कार्यकाल था, सारी चीज़ें जो थी बांग्लादेश की थी, वो खुद करता था। 8वां प्रश्न देखिए क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में कौन असफल रहा। यानी कौन सा देश है जो द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में क्या है, असफल रहा। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए आपका हो जाएगा सोवियत संघ, बी चीन, सी लीग ऑफ नेशन, या डी जापान। तो इनमें से कोई एक है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध क्या है, रोकने में क्या है, असफल रहा। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीग ऑफ क्या है, लीग ऑफ नेशंस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये देश हो जाएगा जो कि द्वितीय विश्व युद्ध रोकने में क्या है, असफल रहा। 9वां नंबर हमारा प्रश्न देखिए क्या है, वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य देशों की संख्या क्या थी। वर्ष 2006 की बात हो रही है यहाँ पर स्टूडेंट, ध्यानपूर्वक आप क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए कॉपी पेन में, क्योंकि यही आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। तो देखिए जो 9वां नंबर प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से हो जाएगा 192 देश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देशों की जो संख्या थी 192 थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की, ये आपको याद रखना है। तो हमारा 9वां नंबर भी प्रश्न हो गया। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या आ जाता है। देखिए स्टूडेंट, हमारा 10वां नंबर प्रश्न आ चुका है। 10वां क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। क्या है, कौन सा एक या जो संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सा एक देश है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का क्या है, स्थायी सदस्य नहीं है। यहाँ पर नहीं वाला लगा है, याद रखिएगा, नहीं तो बहुत से बच्चे समझ लेते हैं जो क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्य हैं। तो यहाँ पर नहीं की बात हो रही है, तो भैया यहाँ के जो नहीं की बात है वो जर्मनी हो जाएगा। जर्मनी जो हो जाएगा ये संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। 11 नंबर हमारा प्रश्न देखिए क्या है कि शीत युद्ध के पश्चात विश्व के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई। यानी जो शीत युद्ध होता है, जानते हैं शीत युद्ध किसे कहते हैं, हमने काफ़ी बार अपनी वीडियोज में बताए, चैप्टर्स में बताए हैं। तो शीत युद्ध के पश्चात जो विश्व के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई, ए आपका जनसंहार, बी आतंकवाद, सी पर्यावरण ह्रास, या डी ये सभी। तो भैया इनमें से यदि आप थोड़ा गौर करेंगे तो जो शीत युद्ध के पश्चात हुआ था ये तीनों चीज़ें हुई थी, क्योंकि बम बारूद, उसके बाद में जनसंहार, आतंकवाद भी फैला। तो ये सभी यानी इनमें से डी हो जाएगा, जो कि तीनों इसमें शीत युद्ध के पश्चात तीनों समस्याएं हमें देखने को मिली थी। उसके बाद में देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है, विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुई। जो विश्व बैंक है
इसकी जो औपचारिक स्थापना है ये बेसिकली किस वर्ष में हुई थी ये आपको बताना है। ए आपका हो जाएगा वर्ष 1944 में, बी वर्ष 1945 में, सी वर्ष 1954 में, या डी वर्ष 1995 में। तो विश्व बैंक की जो औपचारिक स्थापना है इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वर्ष 1945 इस भी राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, पारंपरिक सुरक्षा नीति के मुख्य तत्व हैं। जो पारंपरिक सुरक्षा नीति है इसके जो मुख्य तत्व हैं कौन हो जाएंगे। ए आपका हो जाएगा अपरोध, बी रक्षा, सी गठबंधन, या डी ये सभी। तो यहाँ पर जो प्रश्न है आपका इनमें से ये सभी हो जाएंगे जो कि पारंपरिक सुरक्षा नीति के क्या है मुख्य तत्व हैं। उसके बाद में देखिए 14 नंबर प्रश्न, परमाणु क्या है, जो परमाणु अपसार संधि कब हुई। यहाँ पर आप पहले प्रश्न को पढ़िए, ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़िएगा, क्योंकि जब भी आप पेपर में जाएंगे पेपर देने तो वहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट पेपर का देता है। तो भैया 15 मिनट जो देते हैं पेपर को पढ़ने के लिए, जो प्रश्न पेपर होता है उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस गलत हो जाता है। काफ़ी बार क्या होता है बच्चे हड़बड़ी में काफ़ी क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। आपने सही भी लिखा होगा तो वहाँ पर एग्जामिनर के सामने वो गलत का निशान लग जाएगा और आपका नंबर कट जाएगा। तो आप क्वेश्चंस को देखिए, और इन वीडियो में यदि आपका कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर इनमें से गलत है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ये होगा। तो 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, परमाणु अपसार जो क्या है अपसार संधि कब हुई थी। तो इनमें से जो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1968 हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। सारा क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिख लीजिएगा। कॉपी में लिख लेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपकी पूरी बुक से, जो कि सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के हैं। 15 नंबर प्रश्न है, मेड काऊ क्या है। मेड काऊ क्या है। ए आपका हो जाएगा काली गाय, या बी गायों का एक प्रजाति यानी गायों का काफ़ी सारी एक प्रजाति, सी जानवरों की महामारी, या डी आतंकी संगठन। तो मेड काऊ का ही बोर्ड एग्जाम में आपका आ सकता है प्रश्न। तो देखिए इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही विकल्प हमें चुनकर बताइएगा, क्योंकि आपने जो भी अभी तक तैयारी की होगी, आपने अभी तक जो तैयारी की होगी वो इसी में सारी आपकी दिख जाएगी। तो इनमें से आपका सी हो जाएगा, जानवरों की क्या है महामारी है मेड काऊ, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए 16 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा क्या है। सुरक्षा का अर्थ है क्या है, स्वतंत्रता की आज़ादी, बी समानता से आज़ादी, या डी संतुलन, या सी खतरे से आज़ादी। तो सुरक्षा का जो अर्थ है बताइए स्टूडेंट, यदि आपको पता है। देखिए इनमें से आपका खतरे से आज़ादी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सुरक्षा का अर्थ, ना कि स्वतंत्रता से आज़ादी या समानता से आज़ादी या संतुलन। तो इनमें से सुरक्षा यानी हमारी देश का सुरक्षा, हमारा अपने ऊपर सुरक्षा, तो एक खतरे से आज़ादी यानी आने वाला जो खतरा है इससे आज़ादी को हम सुरक्षा का अर्थ कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, औरिक परमाणु प्रतिबंध है। देखिए आप पहले प्रश्न को पढ़िए, औरिक परमाणु प्रतिबंध संधि कब की गई थी ये आपको बताना है। ए वर्ष 1968 में, बी वर्ष 1963 में, सी वर्ष 1988 में, या डी वर्ष 1960 में। तो औरिक परमाणु प्रतिबंध के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है स्टूडेंट। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा वर्ष 1963 हो जाएगा, जो कि औरिक परमाणु प्रतिबंध संधि की क्या है संधि कब की गई थी। तो ये वर्ष 1963 में की गई थी। 18 नंबर प्रश्न देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ। यहाँ पर आप पहले प्रश्न को पढ़िए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात हो रही है। ये प्रश्न को हमने काफ़ी बार अपनी वीडियोज़ में बताया है, काफ़ी हमने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाए हैं। तो ये क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, 2 साल से 3 साल से लगातार पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है याद रखिएगा, वो क्वेश्चंस काफ़ी चांसेस हैं बोर्ड एग्जाम में, 95 चांसेस रहते हैं कि वो क्वेश्चंस आ सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में। तो भैया तैयार कीजिए, कोई भी क्वेश्चंस को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन से आपको एक एक नंबर मिलता है, और एक एक नंबर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो जो प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ, यहाँ पर आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राज़ील हो जाएगा, क्योंकि ब्राज़ील में ही प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। 19 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट क्या है, अटलांटिका महाद्वीप पर कितने प्रतिशत स्वच्छ जल उपलब्ध है। जो अटलांटिका महाद्वीप है इस पर कितने जो प्रतिशत है क्या है स्वच्छ जल उपलब्ध है। ए आपका हो जाएगा 90%, बी 70%, सी 50%, या
डी 35%। तो बताइए अटलांटिक जो महाद्वीप है इस पर कितने प्रतिशत स्वच्छ जल, यहाँ पर स्वच्छ जल की बात हो रही है तो कितने प्रतिशत है बताइए स्टूडेंट, यदि आपको पता है तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 70% हो जाएगा, जो कि अटलांटिक महाद्वीप पर ये पानी है 70% स्वच्छ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा, अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, भारत में मूल क्या है, यहाँ पर देखिए प्रश्न, भारत में मूल वासियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर देखिए क्या है, मूल वासियों की जो जनसंख्या है कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, कुल जो जनसंख्या है इसका कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ए आपका 5%, बी 8%, सी 11% या डी 14%। तो देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है इनमें से आपका बी हो जाएगा 8% हो जाएगा, जो कि क्या है भारत में मूल वासियों की जनसंख्या में कुल जनसंख्या का प्रतिशत 8% है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है, यहाँ पर तत्व नहीं बात हो रही है तो कौन सा नहीं है, भूमि का रूप हो जाएगा या मिट्टियाँ हो जाएंगी या खनिज पदार्थ या आदिवास। तो बताइए स्टूडेंट यदि आपको पता है। देखिए यदि आपने हमारा इंस्टाग्राम को नहीं ज्वाइन किया, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम न्यू न्यू अपडेट्स लाते रहते हैं और जो भी कुछ भी आपसे जो भी कुछ आपको पूछना हो हमें तो आप हमें पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैसेज कीजिए कि सर हमें ये क्वेश्चंस में डाउट है या कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स है हम उसको सॉल्व करेंगे। इंस्टाग्राम पर आइए, शिवम स्टडी नॉलेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए दोनों जगह पर हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए तो जो 21 नंबर प्रश्न है इनमें से आपका डी हो जाएगा, आदिवास हो जाएगा, जो कि भौतिक पर्यावरण का क्या है, तत्व नहीं है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये बेसिकली किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ए आपका हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों की कमी से, बी ऑक्सीजन की कमी से, सी ऑक्सीजन गैसों की मात्रा बढ़ाने से या डी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये बेसिकली इनमें से आपका डी हो जाएगा, जो कि ग्रीन हाउस गैसों से क्या है, उत्सर्जन से ये संबंधित है। उसके बाद में देखिए 23 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक क्या है। क्या है जो वैश्वीकरण है इसका जो एक महत्वपूर्ण कारक है इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी हो जाएगा, जो कि वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक प्रौद्योगिकी है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में वैश्वीकरण का आरंभ कब से माना जाता है। जो भारत में क्या है वैश्वीकरण का आरंभ है ये कब से माना जाता है, कितने ईस्वी से माना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1991 से जो वैश्वीकरण का क्या है आरंभ माना जाता है भारत में। यहाँ पर भारत की बात हो रही है, ये आपको समझना है। उसके बाद में देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या है, वैश्वीकरण किस प्रकार की अवधारणा है। जो वैश्वीकरण है ये किस प्रकार की अवधारणा है। ए आपका एक ध्रुवीय, बी बहुध्रुवीय, सी वैश्विक स्वर या सी बहुआयामी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुआयामी हो जाएगा, यानी डी नंबर हो जाएगा, जो कि 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ष 1945 के बाद कौन सा देश साम्यवादी व्यवस्था का क्या है नेतृत्व कर रहा था। वर्ष कौन सा है, यानी जो 1945 के बाद में कौन सा जो एक देश है जो साम्यवादी क्या है व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था। तो ए आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, बी चीन, सी फ्रांस या डी सोवियत संघ। तो यहाँ पर आपका सोवियत संघ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही है 1945 के बाद में क्या है साम्यवादी व्यवस्था का यही एक देश है नेतृत्व कर रहा था। 27 नंबर प्रश्न देखिए, बार्लिन की दीवार गिरना घटना कब घटी। यानी जो बार्लिन की दीवार है ये बेसिकली कब गिरी थी ये आपको बताना है। ये आपको बताना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो जो बार्लिन की दीवार ये जो गिरी थी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से 1989 याद रखिएगा 1989 ईस्वी में बार्लिन की दीवार क्या है गिरी थी। उसके बाद में देखिए 28 नंबर हमारा प्रश्न आ चुका है, नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं स्टूडेंट, और हम हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता रहे हैं। उसके बाद में यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन किया है तो वो भी जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हम नागरिक शास्त्र की प्रॉपर तैयारी करा रहे हैं। और जो भी सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें मैसेज कीजिए या कॉमेंट कीजिएगा कि सर हमें इस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, हम उस पर बनाने की काफ़ी प्रयास करते हैं और वीडियो भी हम लाते हैं। तो जो यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है,
वर्ष 2040 तक विश्व के सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति कौन सा देश बनेगा। यानी वर्ष 2040 तक की बात हो रही है कि विश्व की सबसे जो बड़ी आर्थिक शक्ति कौन सा देश बनेगा। ए आपका हो जाएगा अमेरिका, बी भारत, सी चीन या डी जापान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा, जो कि 2040 तक विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति, यानी आर्थिक शक्ति उसके पास पैसों की कमी नहीं होगी और आर्थिक शक्ति से क्या होगा, वो मजबूत होगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, यूरोपियन संघ के कौन से 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। क्या है, जो यूरोपीय संघ के कौन से 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के क्या है, स्थायी सदस्य हैं। कौन से देश हैं। ए आपका ब्रिटेन या फ्रांस, बी स्वीडन या डेनमार्क, या सी इटली या जर्मनी, या डी भारत और श्रीलंका। तो बताइए 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो भैया इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो, यदि आपने पढ़ा है, क्योंकि हम यही बार बताते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कीजिए। तो इनमें से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन और फ्रांस हो जाएगा, जो कि क्या है, यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देशों क्या जो 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, वो ब्रिटेन और फ्रांस हैं। और हमारा अब आ गया है आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, सार्क यानी दक्षेश की स्थापना कब की गई थी। वर्ष 1950 में, वर्ष 1970 में, वर्ष 1980 में, या डी वर्ष 1985 में। तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, वर्ष 1985 में क्या है, सार्क यानी दक्षेश की स्थापना की गई थी। तो 30 नंबर पर प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने 30 इंपॉर्टेंट VVI पूरी बुक से लिया हुआ सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताया है। स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, 3 से 4 दिन लगा है इसको लिखने में। तो आपका एक लाइक मेहनत को उतार सकता है। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आर्ट्स के हर सब्जेक्ट की तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।